इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पेज नंबर 52 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। और इससे पहले वाली जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। प्रश्न 2 है, चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकाल। यानी कि चांदी की सहायता से इन कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। यानी प्रत्येक कोण में से हमें ये भी बताना है कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा समकोण है, कौन सा प्रतिवर्ती कोण है। ये भी वर्गीकृत करना है, ये भी छांटना है। उसके लिए ये कोण हमें दिए हुए हैं और ये आकृति दी हुई है। सबसे पहला कोण है ए में है कोण पी टी आर। कौन सा कोण? पी टी आर। पी टी आर कहाँ बनेगा? और ये होगा पी और ये टी आर, ये वाला। ये कितने अंश का है ये नापकर हमें बताना है। तो इसे नापेंगे हम डी से। डी को यहाँ रखेंगे इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से। अब ये जो बड़ी लाइन है यानी कि पी वाली लाइन है, ये है 100 पर, यानी 100 तक है। ये आर वाली लाइन है, ये है 70 पर, यानी कि 100 और 70 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? ये बन जाएगा 30 अंश का। क्योंकि 100 में से ये 70 घटा देंगे ये वाला, तो कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का। यहाँ इसे लिख देंगे, यानी ये है ए भाग। कौन कौन सा है? पी टी आर। पी टी आर ये वाला कोण पी टी आर कितने अंश का बन रहा है? ये बन रहा है 30 अंश का। अब जो 30 अंश है, कौन सा कोण होगा? ये होगा न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण होता है 0 और 90 के बीच का। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यून कोण। तो यहाँ लिखेंगे न्यून कोण। ये हो गया ए भाग का उत्तर, यानी कि 30 अंश का कोण होगा, न्यून कोण होगा। कौन से भाग का उत्तर? ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी भाग में क्या है? बी में है कोण पी टी क्यू। कौन सा कोण? पी टी क्यू, ये वाला, यहां से यहां तक, ये वाला। इसे भी हम नाप के देखेंगे ऐसे करके। इसे हम नापेंगे तो ये वाली जो लाइन है पी वाली, वो है 100 तक, और जो क्यू वाली है वो है 40 पर। यानी 100 और 40 के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा? ये बनेगा 60 अंश का, क्योंकि 100 में से ये 40 हम घटा देंगे। कितना अंश का कोण बन जाएगा? 40 अंश का। कोण है पी टी क्यू। पी टी क्यू इसे लिखे, कोण पी टी क्यू कितने अंश का बन रहा है? ये बन रहा है 60 अंश का। और ये भी हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 90 अंश से जो कम होते हैं वो सभी होते हैं न्यून कोण। कौन से कोण? न्यून कोण। यानी कि बी का उत्तर होगा 60 अंश और ये हो गया न्यून कोण। अब देखेंगे हम इसका सी भाग। सी में है कोण पी टी डब्ल्यू। कौन सा कोण? पी टी डब्ल्यू। और पी टी और ये डब्ल्यू, ये पूरा कोण यहां से यहां तक का है। ये कितने अंश का है? तो इसे नाप के देखेंगे। ये है हमारा 100 अंश का। कितने अंश का? 100 अंश का। फिर इसे लिखेंगे यह सी। कौन सा कोण है? पी टी डब्ल्यू। कोण पी टी डब्ल्यू, यह है 100 अंश का। अगर ये 100 अंश का है तो कौन सा होगा? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण? कौन सा? ये होगा अधिक कोण, क्योंकि जो अधिक कोण की माप होती है वो 90 और 180 के बीच में होती है। तो ये 100 है, इन 90 और 180 के बीच में है, तो कौन सा कोण हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिक कोण। तो यहाँ लिखेंगे अधिक कोण। ये हो गया हमारा सी भाग का उत्तर, 100 अंश और अधिक कोण। अब देखेंगे इसका लास्ट भाग डी भाग। डी में क्या है? ये है कोण डब्ल्यू टी पी। कौन सा कोण? डब्ल्यू टी पी, यानी ये साइड वाला, ये वाला। ये कोण कितने अंश का होगा? अभी अभी हमने नापा, ये कोण है कितने अंश का? 100 अंश का। और जो पूरा होता है वो होता है 360 का। अगर 360 में से ये 100 हम घटा देंगे तो ये कोण बच जाएगा। तो यहाँ निकाले हम डी भाग, यानी कोण डब्ल्यू टी पी। कोण डब्ल्यू टी पी, यहाँ लिखे कोण डब्ल्यू
टी पी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 माइनस के हो जाएगा 100, और 360 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 260, और ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण होगा? प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। डी भाग का जो कोण बनेगा वो बनेगा 260 अंश, और ये होगा प्रतिवर्ती कोण। क्योंकि ये दूसरी साइड वाला कोण है, इस साइड वाला कोण है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के ए बी सी और डी चारों भाग हो चुके कंप्लीट। यानी प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।